अच्छे तेरी संपत्ति को जीवनी गौतम जिन वर्ग से नित्यम देविंद विंद वंदम वंदे तम सभ्यदा सिरसा नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वाहियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे संविसारूढम्। पंच परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री समंतव्रत स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरु विराक्षर जी महाराज जी की। यहाँ पर आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी ने सिद्धों के शुद्ध स्वरूप का कथन किया था। वहाँ पर कल आपको बताया था 8 प्रकार के, क्या 8 प्रकार के संकर आदि दोष होते हैं। तो इसमें से अभी आपने समझा था अनवस्था दोष तक हो गया था ना, क्या संशय भी हो गया था, यानी 6 दोष हो गए थे। कौन कौन से? संकर, व्यतिकर, विरोध, वैयाधिकरण, अनवस्था और संशय। कौन सा था? संशय। यानी ये सब दोष हैं, इनको अपन को समझना है। जब तक इन वस्तुओं को हम नहीं समझेंगे, यदि हमारे अंदर भी संशय है तो ये दोष है। आप समझना इस बात को कि मोक्ष मार्ग जो बताते हैं ये सही है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ों में इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक रहेगा। तो इसीलिए ये समझना है कि ये दोष है कि नहीं। पेज नंबर जो है 34, हाँ यही चल रहा है। 34 नंबर पेज पर आचार्य महाराज ने यहाँ पर कल बताए थे, उसी को अपन आज पढ़ रहे हैं। तो संशय नाम का दोष कौन था? संशय नाम का दोष। अगर ये किसी का फोन बज रहा है क्या? उसको एरोप्लेन मोड पे डाल दो, फोन एरोप्लेन मोड पे डाल दो, नहीं तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे थे संशय दोष। कौन से दोष? संशय दोष। वर्तमान में निश्चय ना कर सकना, इसका नाम संशय दोष है। वर्तमान में हम वस्तु का निश्चय नहीं करते, निश्चय यानी निर्णय नहीं कर पाते, उसका नाम क्या है? संशय दोष है। इसीलिए ध्यान रखना, संशय नाम का मुनिराजों को एक अंतराय भी है। अगर वो पता नहीं कर सकते हैं कि धागा है कि बाल है, जीव है कि त्रुल, माने जीव है कि क्या, जीव है कि माने जीरा है, ठीक है, जीव है कि जीरा है। तो अगर जब तक उनको ये सब संशय भी रहे, ये मुनिराजों के लिए है, अभी इलक जी छुल्लक जी के लिए नहीं, क्योंकि मुनिराजों के लिए भी कितने 32 अंतराय होते हैं, और इलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका माता जी, इनके 8 अंतराय होते हैं। कितने होते हैं? अरे बहुत अंतर है। एक श्रावक है, एक मुनि महाराज है। हाँ, एक श्रावक है, एक मुनिराज है। क्या है? इसीलिए इनके 8 अंतराय होते हैं। किनके? छुल्लक जी के, इलक जी के और छुल्लिका माता जी के। और मुनिराजों के क्या है? 32 अंतराय होते हैं। ठीक है,
हाँ, आरिका माता जी के भी जितने मुनिराजों के हैं उतने ही हैं, क्योंकि मूल गुण भी उपचार जरूर है। क्या है? उपचार जरूर है, पर पूर्ण ही पालन करते हैं। ठीक है ना? इसीलिए वो भी उपचार महाव्रती है, कोई श्राविका नहीं है, ध्यान रखना। इसीलिए मूलाचार में कहीं क्षुल्लक जी, एलक जी और क्षुल्लिका का कहीं कथन नहीं आया। आर्याणाम यानी आज किसका? आरिकाओं का और मुनियों का लगभग पूर्ण विधि वही होती है, पर विशेष इस योग जो होते हैं वो आरिकाओं के लिए निषिद्ध है। क्या है? विशेष, जैसे वर्षा योग, आतापन योग है ना, अभ्रावकाश योग, ऐसे जो योग होते हैं और विशेष साधनाएं होती हैं, वो उनके लिए कुछ जगह बस मना किया है, बाकी सारी क्रियाएं मुनिवत ही है। प्रतिक्रमण भी मुनियों का ही है, दीक्षा भी उनके 28 मूल गुणों के संस्कार के उपचार के ही है, उसमें विशेष अंतर नहीं है। मात्र कहाँ अंतर है कि एक उपचार महावृत्ति है और एक सकल महावृत्ति है। ठीक है ना? तो इसीलिए क्या है, उनके भी 32 ही अंतराय होते हैं। ये श्रावकाचार में देखना क्या है, कुछ मेहनत करो आप। हाँ, नहीं, क्षुल्लक जी के बता सकते हैं, व्रतियों के पूरे वैसे ही हैं। जैसे कि अभी भैया लोग हैं, अभी बाल कोई वस्तु में आता है, ठीक है ना, उस वस्तु को निकाल देते हैं और वस्तुएं लेते हैं। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना अभी? और अगर जैसे ही अभी ऐसे ही चल रहा है और जैसे ही क्षुल्लक जी बन जाएंगे फिर ये काम नहीं चलेगा। क्या है? हाँ, फिर जो है फिर ये काम नहीं चलेगा कि महाराज जी अभी तो हम श्रावक हैं तो अब हम वो बाल निकाल लें। क्या है, बहुत सारे लोग हैं, एक कह रहे थे अंतराय टाल के आहार करना चाहिए। क्या बोले? सो अंतराय यानी जो अंतराय था उसको निकाल दो, माने हो गया, अंतराय को टाल दो, फिर आहार करना चाहिए। वो अंतराय टाल के नहीं होता। ऐसे हम लोगों ने क्या है, बड़े संघों में रहे तो बहुत से लोगों के अलग अलग चिंतन थे, नहीं, इसीलिए अंतराय टाल के यानी होता था अंतराय पाल के। क्या था? अंतराय पाल के ही आहार करना चाहिए, यानी अंतराय आ गया है तो उसका विधिवत पालन करो। और ऐसा भी नहीं है, एक लाठी संहिता में या कई जगह मान्यताओं में है, जब बाल पूरा एक अंगुली में लिपट जाए तो अंतराय करना, बाकी अंतराय छोटा हो तो नहीं करना। तो ऐसा कहीं उल्लेख जिनागम में किसी भी आचार्य का नहीं है। क्यों? मल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये 14 मल है, बाल भी क्या है, एक मल है। इसीलिए ये संशय में आया ना। अब संशय में कई बार हमने एक महाराज को यहाँ तक देखा, अति नहीं करना, कि वो थाली दिखा रहे थे। कब? शुरू में उन्होंने थाली में बाल डाला था, वस्तु में भी नहीं डाला था। सुबह तो चौके से लौट गए, उनसे पूछा कि वो चौके तो बहुत लगे थे। फिर महाराज से पूछा, महाराज जी आप चौके से क्यों लौटे? क्योंकि हम लोग उस समय श्रावक थे। ठीक है, तो अब उनके पीछे पीछे हम लोग को आहार देने जाना था तो उनके पीछे पीछे चले गए। ठीक है, और जब क्योंकि उनका जन्मदिन भी था तो पूछा कि महाराज जी क्यों लौटाए? बोले वस्तु अशुद्ध थी, वो तो थाली में था, थाली में अशुद्ध थी, सब अशुद्ध थी, तो लौटाए। ध्यान रखना। इसीलिए अब कोई चला ले, कहीं भी चौके में क्षेत्र शुद्धि होती है, चौके में कोई भी जीव मरा डला नहीं होना चाहिए। क्या है? चाहे चींटी हो चाहे कोई हो, अगर जीव मरा है तो वास्तव में चौके में अशुद्धि है। इसलिए देख के चला करो। और एक और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये विषय है। क्या? अगर माना कि चींटी की लाइन जहाँ पर है, भूल से भी उस जगह आप कभी कोई कपूर या हल्दी ना डालें, उस जगह को छोड़ के कम से कम 4 अंगुल 5 अंगुल या छोड़ के दूर से डालोगे तो वो वहीं रहेंगे। और आप क्या कर देते हो, कई बार अज्ञानता में
उसी जगह उसी लाइन पे डाल दी, तो जो चींटी लाइन से चल रही होगी उसका हाईवे तो भर गया कैसे? आपके कपूर या हल्दी से। अब वो कहाँ जाए तो वो सब में फैल जाती है। तो इसीलिए अपन को हर क्रिया विवेक से करना है। किससे करना है? विवेक से करना है। और महाराज अगर अंतराय कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं मौन में, क्योंकि वहाँ पे अशुद्धि है, तो वो सही बोल रहे, बात उनको मान लो। वहाँ पे डिबेट नहीं होती। क्या नहीं होती? नहीं तो डिबेट करने बैठ जाओ कि ऐसा और वैसा है। तो इसीलिए ध्यान रखना, उन्होंने कहा है तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है ना? आप तो जीरे का या आप तो यानी चींटी का जीरा भी बना सकते हो, पर महाराज जो है ना चींटी के जीरे नहीं बनाते। ठीक है? नहीं तो इसीलिए महाराज को समझ में आता है, वो परीक्षण भी करते। एक और ध्यान रखना, अगर श्रावक के लिए दुखदायी अंतराय किया जाए तो उसको दुख होता है, संक्लेश भी पैदा होता है। तो ऐसा साधु भी निर्णय करके, संशय में नहीं रहता है, निर्णय करके ही अंतराय करे। पर अगर संशय है, हाँ एक और है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनना। इसलिए कभी कभी श्रावक को दिखा देते हैं हम लोग भी संतुष्टि के लिए। क्या है कि देखो ये बाल है, ये वस्तु है। इसीलिए अपन को जब परिक्रमा लगाते हैं, जब अपन देखो अब विषय आ गया ये संशय का। एक और ध्यान रखना, जितने भी नाली के कचड़े होते हैं इसमें आपका घर का गटर जाता है अंदर, जाता कि नहीं जाता? मलमूत्र पूरा गिरता है, तो ये गंदा रहता है कपड़े पर। हो सके तो आप एक और ध्यान रखना, आप पॉलीथीन का भी सोला ना करें तो और अच्छा है। क्या है? डिब्बे में रख ले, चल जाएगा। और दूसरा एक और है, एक महाराज ने चौका पुराण लिखी दिया है। ठीक है ना? नहीं तो असोले के कपड़े पहने और सोले के कपड़े उठा लिए। क्या है? ये बुंदेलखंड का सोला हमने किया है। आप भले करते हो ना करते हो, हमें ऐसा पहले हमने किया है ऐसा। क्या है? तो इसीलिए बता रहे हैं आपको। तो असोले के कपड़े पहन के भी क्यों बोल रहे ये बातें? क्योंकि जिनकी लोग जो मोह रख के, राग रख के असोले में आहार अगर दे लेते हैं तो उनके लिए फिर क्या है? कुभोग भूमि जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? भोग भूमि नहीं, कुभोग भूमि। ठीक है ना? वहाँ का विचित्र ही बातें रहती है तो अच्छी चीज, पर वहाँ पूरे मनुष्य नहीं रहते, आधे त्रियंश और आधे मनुष्य रहते हैं। कैसे रहते हैं? आधा सोला और आधा सोला। कैसा है? इसीलिए किसी भी के राग में ये गाड़ी का सोला नहीं चलता। क्या नहीं चलता है? गाड़ी पे बैठ के आगे दूर था नहीं चलेगा। ये सोले की चप्पल वाला भी सोला नहीं चलता है। क्या है? ये विकृतियां आ गई हैं, इसीलिए उन विकृतियों को लोग नहीं देख रहे और फिर भी कह रहे हैं महाराज जी हम तो असली साधु हैं, बाकी नकली साधु हैं। ठीक है ना? इसीलिए समझना इस बात को। और चारित्र्य वाले हैं, समझना इस बात को, इनका भी सोला आवश्यक है। तो इसीलिए संशय बिल्कुल नहीं होना। क्या है? और एक और बात है, वैसे हम लोग नहीं देखते कि आपका सोला है चौके में कि असोले का है, क्योंकि अवधि ज्ञान वाले भी मुनिराज इस विषय को नहीं लगाते, पर सामने दिख जाए तो जरूर नहीं लेंगे। क्या है? दिखते भी नहीं रहेंगे, पर अगर सामने दिख ही रहा है। इसीलिए ध्यान रखना, आप लोग बिंदी भी जो लगाते हो संग में आचासी के संग में नहीं चलती, तो क्या है वो सोले या असोले की हो सकती है। इसीलिए आप सिंदूर की, कुमकुम की, चंदन की, किसी भी प्रकार की जो है ना, और चीज़ें लगा सकते हो, उसको मना नहीं है। पर जिसमें कपड़ा आदि है, वेलवेट है, तो इसीलिए संशय भी नहीं करना चाहिए और माया धर्म का पालन भी नहीं करना चाहिए वहाँ, कि एक जगह से निकालते हैं दूसरी जगह छुपा लेते हैं, तो वो काम ना करें तो अच्छा है। ठीक है ना? वो भी असोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
तो इसीलिए एक रुपए की, 5 रुपए की या 4 आने की एक लोभ ना करें। क्या करना? निर्लोभ दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निर्लोभ दान। तो इसीलिए ये बनियाई है कि हमें बिंदी भी नहीं छूटती, इसीलिए अपन उस चीज़ को समझें। आगे बताते हैं क्या? अप्रतिपत्ति। कौन सा? 8वां नंबर का अप्रतिपत्ति, वस्तु स्वरूप की अज्ञानता। 7वां नंबर का वस्तु स्वरूप की अज्ञानता, यानी ध्यान रखना, हमें तो मालूम ही नहीं था कि महाराज कैसा सूला होता है, कैसा धर्म होता है, माने अज्ञानता हम बनाए हैं। तो ये भी एक दोष है। क्या है? देखो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, कई लोग कहते हैं, एक मिनट देखना, वो भी सही है, उनका ये कहना होता है, कई साधु इसलिए है कि अपन श्रावक से सुनना, श्रावक से बहुत कहो नहीं मानते, फिर हम लोग क्या करते हैं कि देखो अवधि ज्ञान लगा नहीं सकते और लगाना भी नहीं है और है भी नहीं, झूठ क्यों बोलना। सीधी बात क्या है? अवधि ज्ञान है भी नहीं, आप हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं है तो नहीं है और है तो है। ठीक है, जब अवधि ज्ञान नहीं है और लगाना भी नहीं है तो एक और ध्यान रखना, इसीलिए हम लोग आपकी शुद्धि से शुद्धि करवा लेते हैं कि आप शुद्ध हो या नहीं हो, सो हम आपसे शुद्धि बुलवाएंगे। सो महाराज उससे क्या हो गए? मुक्त हो गए। तो हमने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है ये बुलवा दिया, तो आपकी सारी शुद्धियाँ इसमें आ गई। और अगर आप अशुद्धि से देते हो तो इसका दोष आपको, चाहे आहार की शुद्धि हो, इसलिए सब बुलवा ली। क्या है? द्रव्य में कुल भी आ गया, क्या आ गया? वस्त्र भी आ गए। द्रव्य शुद्धि में बहुत सारी चीजें आ गई। तो द्रव्य शुद्धि है ना, तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, इनमें सब शुद्धियां आ गई इसमें। तो इसीलिए, और आहार जल शुद्ध है, तो हम लोग ये बुलवा लेते हैं, तो फिर हमें कोई विकल्प नहीं है। पर बिना शुद्धि बोले वो बुलवाए आहार नहीं देना चाहिए। क्या है? ठीक है ना। एक बार हुआ ऐसा भी, सुनना, एक ब्रह्मचारी हमारे पास आए, बहुत विनय थे। क्या है? वास्तविकता में वो बहुत ज्ञानी जीव थे। उनका नाम वर्धमान आखिरी में लिखते थे। तो वो बहुत आते थे, बहुत सेवा की, कहीं से कुछ नहीं लेते थे और अच्छी साधना करते थे। पर वो मौन लिए थे, पर बोलते थे महाराज जी मौन तो है, अखंड मौन है, ऐसा लिख के बताते थे कि महाराज हम लिख के बता दे रहे, हम बोल नहीं रहे। हम लोगों ने कहा नहीं, जब तक शुद्धि नहीं बोलोगे तो आहार भी नहीं लेंगे। तो वो आते थे, जाते थे, सब करते थे, है ना, पर वो आहार नहीं दे पाते थे। इसलिए शुद्धि भी बोलना पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए शुद्धि से सब कुछ क्लियर हो जाता है। क्या? शुद्ध हो तो अच्छी बात, हमने आप पे विश्वास कर लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कई लोग, आप लोग नहीं करते हो, पर कई लोग बुरा नहीं बनता तो शक्कर को पीस देते हैं। क्या है? ऐसे ऐसे लोग मिले। हाँ, तो ऐसे, हाँ, कई जगह मिले हैं ऐसे उदाहरण। ठीक है ना, तो इसीलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं वस्तु स्वरूप की अज्ञानता। ध्यान रखो भैया, ये दोष है। हम इसको पढ़ें, क्रम से पढ़ें। और अभाव, जिस वस्तु का सर्वथा अभाव हो उसको कहना अभाव नाम का दोष है। जैसे गधे के सींग कभी होते क्या? किसी काल में, किसी देश में होते क्या? नहीं होते। तो इस प्रकार से ये 8 संकर आदि दोष हैं। कितने हो गए? 8 संकर हो गए। संकर, व्यतिकर, विरोध, वैयाधिकरण, अनवस्था, संशय और अप्रतिपत्ति और अभाव, ये 8 प्रकार के दोष हैं
जो यहाँ पर मात्र संकर और व्यतिकर की बात कही गई थी। अब उसके बाद यहाँ पर आचार्य महाराज बतलाते हैं, ये अवगाहन गुण था। अब बताते हैं, यदि सर्वथा, तीसरी लाइन चौथी लाइन है, यदि सर्वथा गुरुत्वम भवति, यदि सर्वथा गुरुत्वम भवति यानी गुरुत्व होता है, तदा लोहे पिंडवत पतनम, अगर कोई क्या है गुरुत्व यानी गुरु का अर्थ होता है भारी, अगर कोई भारी है और वो भी जैसे लोहे का पिंड, तो क्या होगा नीचे की ओर गिरेगा। यदि च सर्वथा लघुत्थम भवति, और यदि सर्वथा हल्का हो जाएगा, तदा वात हतक तूलवत, हाँ तार्क तूलवत सर्वदैव भ्रमणेव स्यात्, ठीक है ना। तो यहाँ बता रहे हैं, यदि सर्वथा उसको क्या मान लो, लघु हल्का, आत्मा को अगर भारी मान लो तो वो नीचे की ओर जाएगी, और लघु मान लोगे तो जहाँ जहाँ हवा उसको ले जाएगी, रुई होती ना, रुई जहाँ जहाँ हवा चलती है वहाँ वहाँ वो उड़ती रहती है। तो ऐसे तूलवत रुई के समान, क्या लिखा है, हल्का हो, तो वायु में यहाँ पर तूल को ताड़ित आक वृक्ष की रुई के समान, क्या दी, आक वृक्ष की रुई देखी ना, जो उसमें से निकलती है, कपास की रुई नहीं बोल रहे, तो वो आपने देखे इतने बड़े बड़े गोल गोल ऐसे लगते कोई जीव हो, एक बीज रहता है, नहीं, हाँ हाँ, तो इसमें क्या लिखा है, आक का, समझना, आक कह दो या अकौआ बोल दो, एक ही बात है। अकौए का जो बीच में एक बीज लगा रहता है और एक रुई टाइप की रहती है, वो हवा में उड़ती रहती है। तो ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं, वो निरंतर भ्रमण करती रहती है, उसी तरह से उस भ्रमण होता ही रहे, परंतु सिद्ध स्वरूप ऐसा नहीं है, स्यान्ना ऐसा नहीं है। तथा तस्मात् अगुरुलघुत्व गुणो अविधीयते, इसीलिए सातवां अगुरुलघु गुण कहा जाता है, न हल्का न भारी। क्या है, अगर ये आत्मा चींटी के शरीर में पहुंचती है तो चींटी के शरीर में वैसी हो जाती है, और हाथी के में पहुंचे तो हाथी बराबर भी हो जाती है, और मोक्ष जाए तो जब शरीर रहित हो रही है तो ऐसा नहीं है आपके उससे रुई के भांति घूमता रहे या लोहे पिंड की तरह डूबा रहे। तो अगुरु लघु गुण जो है ना, एक मेंटेन करके रखता है, जिस शरीर में जाएगी उस शरीर में रहेगी। ऐसी नहीं कि सिद्ध बन गए तो अब कहीं भी उड़ते रहेंगे, वो कहीं भी घूमते रहेंगे, इसीलिए वो स्थायी होते हैं, नित्य होते हैं। अब उनको वहाँ से भ्रमण की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया, क्या पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लिखा है, संसरण इति संसारा, जो संचरण करता रहे, संसरण यानी जो घूमता रहे, वो है संसारी। सिद्ध एक जगह स्थिर रहते हैं, क्या है, इसीलिए यहां पर अगु लघु गुण कहा गया। अब आगे बता रहे हैं, सहज शुद्ध स्वरूप अनुभव समुत्पन्न रागादि विभाव रहित सुखामृतस्य यद एक देश संवेदनम कृत पूर्व तस्सैव फलभूत अव्याबाधम अनंत सुखम भरणते। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अनंत सुख कैसा है, ये सहज यानी स्वभाव से उत्पन्न, कैसा है, स्वभाव से उत्पन्न, और कैसा है, शुद्ध है, सहज है, शुद्ध है, स्वरूपानुभव, ऐसा आत्मा का, आत्मस्वरूप का अनुभव,
यहाँ आत्मा से उत्पन्न लिखा है, जो स्वभाव से शुद्ध, स्वभाव से उत्पन्न और शुद्ध जो स्वरूप है, उससे उत्पन्न कौन? रागादि विभाव रहितस्य, जो रागादि विभाव से रहित है, और सुखामृतस्य, सुख रूपी अमृत के यद एक देश सर्वद संवेदेन, और रागादि आदि विभाव से रहित ऐसे सुख रूपी अमृत को जो एक देश अनुभव पहले किया, क्या किया था? पहले कृतम क्रिया किया, कब? पूर्व से, तस्सैव, उसी का फल, उसी का क्या है? ये फल है। अव्ययवाद अनंत सुख नामक अष्टगुण सिद्धों में कहा जाता है। कैसा सुख है उनका? अव्ययवाद नाम का अनंत सुख है जो सिद्धों में कहा जाता है, यानी इनमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। क्या नहीं होती है? अनंत सुख है, वहां दुख लेस मात्र नहीं होता। यहाँ अपन को थोड़ा सा सुख होता है, वो भी किससे? पुण्य के उदय से, साता कर्म के उदय से, साता वेदनी के उदय से क्या है? हमें सुख होता है, और फिर थोड़े ही देर बाद हमारे लिए क्या है? दुख होने लगता है। इंद्रिय सुख थोड़ी देर अच्छा लगता है, ये देख लेना आप। क्या है? इंद्रिय सुख ज्यादा देर भाई आप सुख की अनुभूति नहीं ले पाते हो। हमने आपको रसगुल्ला का बताया था ना, एक अच्छा लगेगा, दो अच्छे लगेंगे, तीन अच्छा लगेगा, चार अच्छा लगेंगे, पांच अच्छे लग जाएंगे, फिर 6, 7, 8, 9, 10, है ना? फिर बस ही करना पड़ेगा, नहीं तो जितने अंदर गए उससे ज्यादा बाहर आ जाएंगे। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, जो बाहर आता है या तो कोई विशेष रोग है, अन्यथा ज्यादा अंदर ले गया है वो। क्या है? ज्यादा अंदर ले गया है, ज्यादा मात्रा में अंदर ले गया है। तो इसीलिए जो है ना, ये क्योंकि अनुभव है, जब भी जीव को ठीक आ जाए, जब है ना, जब इच्छा हो, और हम लोगों ने बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा है, जिस दिन समाधि होने लगती है, सुनना, बिल्कुल साक्षात देखा है, शरीर लेना बंद कर देता है। जिस दिन समाधि होती है, एक महाराज की समाधि चल रही थी, हम लोग विशुद्ध सागर जी के साथ में क्षुल्लक अवस्था की बात बता रहे। क्या है? उन महाराज को मात्र थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा ये इसका सेव आदि का रस माने पिए चल रहा था। उस दिन हम लोगों स्वयं देखा, महाराज को माने दिला रहे थे कि भाई ले लें कुछ, मुंह से बाहर आ रहा था, जितना डाल रहे थे। और एक अभी विश्वेश सागर जी महाराज की यहाँ पर जो समाधि हुई ना शिखर जी में, उस दिन भी देखा, बहुत प्रयास किया कि बहुत लंबे दिन हो गए थे, पानी नहीं लिया था। क्या है? ऐसे ऐसे भी कर्म उदय आ जाते हैं। देखो प्रसंग आया तो आपको सुना रहे हैं। क्या था कि महाराज को देखना, अच्छे तपस्वी थे, शायद आपने देखे होंगे, है ना, षड्रस त्यागी विश्वेश सागर जी महाराज। पर उनका पुण्य भी खूब था। क्या उनका पुण्य था कि जितने सारे महाराज, यानी लगभग 50 महाराज होंगे, क्या, और वो भी सब जगह घूमते ही रहते थे। ठीक है, तो अंत समय तो पहले तो उनको लकवा लग गया, एक हिस्सा पूरा काम करना बंद कर दिया। बड़ी दिक्कत होती थी, उनका हाथ ऐसा रख के और वो नरेट्टी में आहार कराना पड़ता, नहेट्टी से। ठीक है, बड़ी मुश्किल से वो किया। और एक और बचा था हाथ। देखो कर्मोदय की बात बताएं आपको, ऐसे ऐसे ज्ञानी सुन लो बेटा, नहीं तो अंत समय जिसने पुण्य उपार्जन जिनका नहीं है, संलेखना समाधि नहीं हो पाती है। ये अच्छा था हाथ, कम से कम इससे कुछ ना कुछ काम चल ही जाता था।
तो एक और अटैक आया दिमाग पे। क्या आया? दिमाग पे अटैक आया। उसके बाद तो मात्र वो देख लेते थे, बस कुछ बोलते नहीं, ना हंसते थे ना कुछ करते थे, बिल्कुल साधारण हो गया था। उन लोग का काम बस इतना ही था कि उनको पलटी कर दे, क्या उनको जो सुनाना सुना दे। बिल्कुल स्थिति बिल्कुल सामान्य रही उनकी। सोचा थोड़ा बहुत आहार करा भी दे, ठीक है, और जबकि हम लोग आहार कराते थे तो लेते थे, ठीक है, और फिर उसके बाद वो समय आया कि आहार कराया तो पानी मुख में भी डाला, वो मुख से माने उससे गया तो मुख से भी बाहर आने लगा, बिल्कुल साक्षात नहीं जाता। अंत का हो सकता है किसी का हुआ हो, पर हम लोगों ने बहुत देखा है अंत में शरीर भी लेना बंद कर देता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा है इसको जब अंत में शरीर लेना बंद कर दे, अब धर्म ध्यान से जान जाओ और जाग जाओ कि अब चारों प्रकार के आहार का त्याग बुद्धिपूर्वक कर दो। शरीर भी लेना बंद कर दिया है, धर्म ध्यान पूर्वक क्या करो? धर्म ध्यान पूर्वक अपना समाधि मरण करो। इसका नाम संलेखना है। ये नहीं समझना कि आत्महत्या करने का नाम संलेखना है। अभी भी लोगों को, जैन लोगों को समझ में नहीं आया। जब आपका ये रत्नगण श्रावकाचार का विषय आएगा फिर आपको समझाएंगे, उसमें संलेखना अधिकार दिया है। अभी आपका अच्छा चल रहा है, ये विषय क्रम से चलेगा, वो क्रम से पढ़ोगे और इसको एक दो बार और आप रिवीजन करना, दोहराना, तो आपके श्रावकाचार के बहुत से विषयों को यहाँ पर समाधान हो जाएगा और उसको आप पालन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया कि ऐसा अव्यावाद नाम का सुख होता है। कौन सा? बाधा रहित। ध्यान रखना, जो अपने इंद्रिय सुख है ये बाधा सहित है। क्या है? ये बाधा सहित है ना। इसकी आचार्य महाराज ने गाथाएं भी लिखी हैं। तो अपन जो है इन सुखों में जो पड़े हैं इंद्रिय सुख, इसीलिए दुख का कारण बन जाते हैं। ये इंद्रिय सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। क्या है सब? हाँ, आपको सुख लगता है, सही सुख तो वास्तव में अतीन्द्रिय सुख है और अव्यावाद अनंत सुख है। कैसा दिया इसमें? अव्यावाद नाम का अष्टम गुण सिद्धों में कहा जाता है। अब सिद्ध कभी दुखी नहीं होंगे, कभी उनको कोई विकल्प नहीं। क्या? कितने प्रलय आ जाए, किसी का कुछ भी हो जाए, अब सिद्धों को कोई विकल्प नहीं। समझना आप बात को। इसीलिए सिद्ध जो एक बार बन जाते हैं कर्म का क्षय करके, वो पुनः संसार में दुख मिटाने के लिए दूसरों का, अपना तो नहीं है उनके पास, दूसरों का दुख मिटाने के लिए भी वापस नहीं आते, क्योंकि उनके पास शरीर ही नहीं है, कैसे आएंगे? समझ रहे ना बात को। तो इसीलिए जो वापस आते हैं वे सिद्ध नहीं होते, असिद्ध हैं। क्या नहीं है? उनका मोक्ष नहीं हुआ, अब पूर्ण मुक्ति नहीं हुई, या तो वो स्वर्गों के कोई देव है ना। तो इसीलिए ये सब चीज़ें समझना। अब यहाँ पर बताते हैं आगे चल के आचार्य महाराज, मध्यम रुचि शिष्य प्रति पुनर्विशेष विशेष नयन निर्गतत्वम निरिंद्रियत्वम निष्कायत्वम निर्युगत्वम निर्विदत्वम निष्कषायत्वम निर्नामत्वम निर्गोत्रत्वम और निरायुत्वम इत्यादि विशेष गुणः तथैव वा अस्तित्वम वस्तुत्वम प्रमेयत्वम आदि सामान्य गुणः ये स्व आगमे विरोधेन अनंत ज्ञातव्यः।
यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो मध्यम रुचि वाले शिष्य होते हैं उनके लिए यहाँ पर प्रति पुनः विशेष भेदे ने, अब कौन से भेद किया है, नए ने, नए के द्वारा, नए भी होते हैं उपनय भी होते हैं। देखो प्रमाण ज्ञान होता है और प्रमाण से वस्तु को पूर्ण रूप से जाना जाता है, नए से एक देश से जाना जाता है। नए से क्या है, एक देश जाना जाता है। तो अब एक देश की बात यहाँ पे बता रहे हैं, निर्गतित्वम, अब उनकी गति नहीं होगी, किसकी, सिद्धों की। कौन सी गति में आएंगे, कौन सी गति में आएंगे, कोई गति में नहीं आएंगे। इसलिए उनकी कौन सा गुण बता दिया, निर्गतित्वम, उनकी 4 गतियों में से कोई गति नहीं होने वाली। निरिंद्रियत्वम, भगवान की अब कोई इंद्री नहीं होंगी। भगवान कितनी इंद्री जीव, कोई इंद्री नहीं, नो इंद्री, नो इंद्री, कोई इंद्री नहीं है। और उनकी काय कौन सी रहेगी, यानी शरीर, 5 शरीर में से कौन सा शरीर रहेगा, कोई शरीर। निष्कायत्वम, कौन सा दिया, निष्कायत्वम, उनका कोई शरीर नहीं है। हम जरूर अरहंत भगवान के, सिद्ध भगवान की प्रतिमा बना के पूज रहे हैं, पर वास्तविकता में शरीर की पूजा नहीं है। इसीलिए समय सार में एक प्रसंग ये भी आया है, क्या आया है कि देह की पूजा करने से गुणों की पूजा थोड़ी होती है, तो लोग भटक जाते हैं। हाँ हाँ, उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता है, ऐसी देह की पूजा करने से समय सार में लिखा। अब हमने पढ़ लिया तो हमें भी लगा कि अब क्या हो गया, समझ में नहीं आया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देव वंदना, देव पूजा करना चाहिए कि नहीं। क्या है, समय सार शुद्ध आत्मा की बात कर रहा है, ये है निष्कायत्वम, उनकी कोई काय नहीं है, सिद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप की बात करता है। किसकी, कि जब जीव शुद्ध हो जाएगा और जो शुद्ध है, हो गए हैं, ठीक है, अब उनकी कोई काया नहीं है। इसीलिए कुछ कुछ ऐसे भी धर्म बना दिए हैं, वे कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते। कोई आले को पूजता है, वही तो हो गया, उन्होंने कुछ नहीं माना, पर वो उसमें चले नहीं जाना, नहीं तो उसमें तो बिल्कुल विपरीत कर दिया। और विशेष रूप से कहा जाए, वो किसी दूसरे ने नहीं बनाया, अपने यहाँ से बन के गया। जितने 363 मत या अन्य मत भी हैं, ये सामान्य लोगों की बुद्धि नहीं होती। ये जो है ना, जिनेंद्र के शासन वाले विपरीत हो जाते हैं तो विपरीत मत बना के चले जाते, वे तो तिर जाते हैं। 363 धर्म बनाने वाला कोई जीव था, उनका नाम है महावीर का जीव, जो मारीची की पर्याय में 363 धर्म की स्थापना करके चले गए थे। स्वयं तीर्थंकर बन गए, ठीक है क्या है, स्वयं तीर्थंकर बन गए, ठीक है। पर अभी जो है, इसीलिए कहते हैं ऐसे बिगाड़ के वो बिगड़ के मत जाना, जो बिगड़ जाता है उसके भाव बिगड़ जाते। तुम तो सुधर जाओगे, पर पीछे की लाइन बिगाड़ जाओगे, जो जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगी, चाहे वो संघ की हो, चाहे समाज की हो, चाहे देश की हो। पारस भैया सुन लो अच्छे से, क्या है श्री भैया, नहीं तो तुम बिगड़ोगे, पीछे के सब बिगड़ जाएंगे। क्या है, तो इसीलिए भले तुम तर जाओ, दूसरों को डुबा दोगे फिर। तो इसीलिए जितने भी अवगुण हैं, इनको सुधार लो, ये कसाएं कभी तिरा नहीं पाएंगी, समझना। और इसीलिए जब तक कसाय रहती है, कसाय को मंद करोगे तो जल्दी संयम मिलेगा। क्या मिलेगा, हाँ, कसाय को मंद करोगे तो चारित्र मोहिनी कर्म मंद होगा, और जिनका चारित्र मोहिनी कर्म मंद होता है
उनके ही संयम के भाव होते हैं और उनको संयम का योग बनता है। क्या है? ठीक है ना। और मुनि महाराज बन के भी अगर कसाय कर ली तो आपका प्रश्न हो जाए। अगर मुनि महाराज बन के कसाय कर ली तो व्रती बन के फिर जो संयम मिल गया उसके बाद कसाय की तो फिर पतन हो जाएगा, गुण स्थान नीचे गिर जाएगा, भले चारित्र बना रहे, व्यवहार चारित्र बना रहे। क्या है? इसलिए देव दुर्गति क्यों लिखी? कभी अकाम निर्जरा करे, अब मन ही नहीं लग रहा, जबरदस्ती सामयिक में बिठाल दिया है, जबरदस्ती मूड मुड़ा दिया है, जबरदस्ती कपड़े बदल लिए। क्या है? ये जबरदस्ती का काम हो गया ना। जबरदस्ती का सौदा कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये तो जबरदस्ती का सौदा हो गया। तो इससे क्या होता है? देव दुर्गति हो जाती है। हाँ, ये भवनत्रक में या तो व्यंतर बनोगे, क्या व्यंतर बनोगे, या भवनवासी बनोगे, या फिर ज्योतिषी बनोगे। इस सूर्य को देवता मान रहे हो या और चीज़ों को देवता मान के पूज रहे हो, ये देव दुर्गति वाले जीव है। फिर ये कैसे हैं? अच्छे समझना, सूर्य प्रकाश दे रहा है, वो सूर्य नहीं दे रहा है, सूर्य का विमान है। क्या है? जैसे हीरा चमकता है ना, हीरा चमकता है, वो उसका ही गुण है, कोई चमका नहीं रहा है। ऐसे ही सूर्य का विमान, इसमें क्या है? एक उद्योत, आताप, इसमें आताप नाम का गुण है, उसमें भी एक जीव रहता है, आताप। ठीक है, जो मूल में तो ठंडा रहता है, और जितने दूर पहुंचता जाता है वो क्या है? गर्म होता है। और एक होता है उद्योत, ठीक है, वो है चंद्रमा में, स्वयं भी ठंडा रहता है, उसकी किरणें भी ऐसे ही। जुगनू में भी उद्योत नाम कर्म का है, इसलिए उसके पीछे की वो है ना लाइट जलती रहती है ना। वो डिपर कह दो या लाइट कह दो या कुछ भी कह दो, दिन में कम दिखता है पर रात में बहुत ज़्यादा दिखता है। तो ऐसे यहाँ पर विशेष कायत्वम निर्योगत्वम, योग रहित है, ना उनके मन है, न वचन है और ना काय है। काय तो वैसे ही मना कर दिया, तो उनका मन वचन भी नहीं है। निर्वेदत्वम, उनका कोई वेद कैसे हो गए? अवेदी। निष्कसायत्वम, अब ये उनकी कोई भी कसाय नहीं है। निर्नामत्वम, हमने बताया था अभी, निर्नाम क्या है? जो नाम कर्म, निर्नाम तो है ही, नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं, अब उनका कोई वो नहीं रहेगा और कोई नाम नहीं। निर्गोत्र, निरायु, अब उनकी कोई आयु नहीं है। कितनी आयु रहेगी सिद्धों की? कोई आयु नहीं, कोई आयु नहीं। अरे रहेंगे पर आयु उनकी नहीं होती है। ये कर्म उनके इत्यादि विशेष गुण ही है। इत्यादि क्या हो जाएंगे? विशेष गुण है। और आगे भी इतना और पढ़ ले बस खत्म कि और तथैव अस्तित्वम वस्तित्वम प्रमेयत्वम। अब समझ लो, आलाप पद्धति आ गई आपकी। 10 सामान्य गुण होते हैं। कितने होते हैं? 10 सामान्य गुण। प्रत्येकम अष्टौ सर्वेशम, और प्रत्येक के अंदर 6 द्रव्यों में प्रत्येक के अंदर कितने होते हैं? 8 सामान्य गुण भी होते हैं। तो ऐसे अस्तित्वम वस्तित्वम प्रमेयत्वम आदि सामान्य गुण, और स्वा आगम माने जैन आगम में क्या? आगम विरोधेने अनंत ज्ञातव्यम, ऐसे अनंत गुण जीव में पाए जाते हैं। ये तो 8 बताए थे, और अनंत गुण कैसे पाए जाते हैं? और भी चेतन अचेतन भी जीव में गुण पाए जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। फिर अपन इसको पुनः जो और सिद्धों की बातें हैं उनको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।